Students, good morning. Today's topic Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets पर डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑर्डर पेयर. What is order pair? An order pair is a pair of objects taken in a specific order. That means ऑर्डर पेयर ऑब्जेक्ट का एक ऑर्डर होता है जो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है. अब ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ क्या है, वो नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं. एज ए एग्ज़ाम्पल आप देखें, एक ऑर्डर पेयर मैंने नोट किया है ए बी. ऑर्डर पेयर लिखने का जो मेथड है, ये स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है और ए और बी के बीच इस तरह से कॉमा लगा रहता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत रहेगा. इसे हम लोग रीड करते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये जो है ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट एंड वी इज़ कॉल्ड सेकेंड कंपोनेंट. कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड मेंबर. दैट मीन्स ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट मेंबर and V is called second member of order pair AB. Now we are discuss some property of order pair. First है देखें, two order pairs AB and CD are equal. It is written as order pair AB is equal to order pair CD. If order pair AB and CD is equal, then we write this. Here, if order pair AB is equal to order pair CD, this implies that A is equal to C and V is equal to D. इनके corresponding components जो होते हैं वो equal होते हैं. That means first component के equal होगा, second component के equal होगा. Next, order pair AB is not equal to order pair VA. Order pair AB is not equal to order pair VA. Now we are discuss Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Let A and B are two non-empty sets. Then the set of all order pair AB for all A belongs to capital A and V belongs to capital V is called the Cartesian product of set A and V. That means अगर A और B कोई टू सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमें एक सेट इस प्रकार का मिलता है जिसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर आते हैं. ऑर्डर पेयर ए बी आएंगे और ऑर्डर पेयर ए बी में ये जो होगा, जैसे अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट ये सेट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड कंपोनेंट बी जो होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा. इसी तरह के ऑर्डर पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ set A and B is written as A cross B. A cross B is called Cartesian product of set A and B and read as A cross B. That is symbolically देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम सिम्बॉलिकली नोट करते हैं, then we write A cross B is equal to bracket AB such that for every A belongs to A and B belongs to B. That means ऑर्डर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB में ऑर्डर पेयर AB होगा और ऑर्डर पेयर AB का फर्स्ट कंपोनेंट ये किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से. अदर कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा और इस तरह से हमें A क्रॉस B मिलेगा. नाउ V क्रॉस ए के लिए अगर हम लिखते हैं तो देखिए ऑर्डर पेयर का ऑर्डर रिवर्स हो गया, ये VA हो जाएगा
और बी अब किसका एलिमेंट होगा, सेट वी का, और ये किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का। इसे आप रीड करते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। अब इसे आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये क्रॉस बी फाइंड किया जाए। एग्जाम्पल है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट है 1 2 3 एंड v इज इक्वल टू 4 5। नाउ वी वांट टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b। a क्रॉस v इज इक्वल टू, देखिए सेट a का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, सेट v के। तो जो ऑर्डर पेयर रहेगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का रहेगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट वी का रहेगा। लिखने का मेथड इसमें से 1 लेंगे, 1 का पहले 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 4 फिर 1 5। यहाँ देखिए नाउ वी राइट 1 4 एंड 1 5। फिर सेकंड एलिमेंट लीजिए सेट ए से, तो 2 4 एंड 2 5। नाउ नेक्स्ट 3 लेंगे, इससे 3 के साथ बनाएंगे तो 3 4 एंड 3 5। और इस तरह से आपको ए क्रॉस बी हमें मिल जाएगा। ए क्रॉस बी एक सेट मिलेगा। इस सेट के सभी एलिमेंट क्या हैं, ऑर्डर पेयर हैं। एवरी ऑर्डर पेयर इज काउंट एज ए एलिमेंट, यानी ए क्रॉस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कुल 6 एलिमेंट है। स्टूडेंट सीन हियर, नाउ वी फाइंड वी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के लिए देखें, पहले सेट बी नोट किया 4 5 क्रॉस सेट ए। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लिखना है। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए देखिए, अब फर्स्ट एलिमेंट 4, फिर इस तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 5, 5 के साथ देखें 5 1 5 2 5 3, तो ये 5 1 5 2 5 3, और इस तरह से आपको वी क्रॉस ये मिल जाएगा। नाउ सम प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। फर्स्ट, हियर ए क्रॉस बी एंड वी क्रॉस ए पर ध्यान दें। इनके एलिमेंट को अगर देखें, यहाँ 1 4 है तो यहाँ क्या है 4 1 है, बिल्कुल ऑर्डर इनका रिवर्स है। यहाँ 1 5 है तो यहाँ पर देखिए 5 1 है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी के एलिमेंट और बी क्रॉस ए के एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है वो डिफरेंट हैं। देयरफॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नॉट कम्यूटेटिव। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट, if A and V are finite set, then number of A cross V is equal to number of set A into number of set B, number of element in set V, ये always equal होता है। इसे समझने के लिए यहीं पर देखें, A क्रॉस B में कुल कितने एलिमेंट हैं। A क्रॉस B में 1 2 3 4 5 6, because each order pair is one element, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में। अगर हम एलिमेंट इन ये देखें तो 3, एलिमेंट इन बी 2, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो देखिए एन ए क्रॉस एन बी की वैल्यू में कितने मिलेंगे, यहाँ पर ए क्रॉस बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। अगर ये और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हमें 6 मिलता है। देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी। नेक्स्ट, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन बी क्रॉस ए, यानी इन दोनों में ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट एंड बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये दोनों ऑलवेज सेम होता है। इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं, आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया था, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 6 है, बी क्रॉस ए में भी एलिमेंट कितना है 6 है।
तो दोनों में एलिमेंट सेम है, देयरफॉर दिस इज ट्रू। थर्ड देखें, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5। 5 मीन्स empty set 5 when one or both A and B are empty set. That means Cartesian product of two set is empty set when one or both are empty set. ये तभी संभव होगा जब सेट ए और बी में से कम एक अथवा दोनों ही सेट क्या हो, empty set हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 5। ए क्रॉस बी कभी भी 5 नहीं होगा। 5 मीन्स empty set नहीं होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये श्योर है कि ये 5 तभी नहीं होगा जब ये दोनों में से कोई भी एलिमेंट 5 ना हो। कोई भी सेट ए और बी, कोई भी सेट 5 ना हो, दैट मीन्स कोई भी सेट empty set ना हो। थैंक यू।